हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस हमारे बॉडी के अंगों को कोऑर्डिनेट करता है और किसी विशेष कार्य को पूर्ण करता है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स वर्किंग ऑफ ए बॉडी इन ए सिस्टमेटिक मैनर। हमारी बॉडी का एक सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करना ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत कंट्रोल आता है और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जो हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और आपस में कोऑर्डिनेट बनाते हुए किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट टाइप से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स के द्वारा ही वो अपने पर्यावरण के प्रति या इन्वायरमेंट के प्रति अनुक्रिया कर पाता है या रिस्पॉन्स करता है। एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के द्वारा ही वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाली प्रतिक्रिया के प्रति क्रिया या रिस्पॉन्स कर पाता है। तो इस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट टाइप से अपने इन्वायरमेंट के प्रति कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो अब हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल से देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट आते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स बनते हैं और हार्मोन्स के द्वारा ही उसकी बॉडी रेगुलेट होती है या कंट्रोल होती है। तो पौधों में 4 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट और प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन्स को कहते हैं फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स की डेफिनेशन है, द हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। वे हार्मोन जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट्स में 4 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स, इसे हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके द्वारा प्लांट बॉडी ग्रोथ करती है। इट इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ प्लांट। ये पौधों के टिप में पाया जाता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल एनलार्जमेंट। इसके द्वारा सेल लंबाई में ग्रो करती है, सेल में डिवीजन होता है और प्लांट्स का ग्रोथ होती है। तो ऑक्सिन को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट आते हैं जिब्रेलिन। इट आल्सो ग्रोथ हार्मोन। इट आल्सो प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट एज इट इंक्रीजेज द हाइट ऑफ प्लांट्स। इसे भी ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है। जिब्रेलिन भी ऑक्सिन के समान प्लांट ग्रोथ करता है और ये पौधों के हाइट में वृद्धि करता है। इसके द्वारा प्लांट्स की हाइट इंक्रीज होती है। तो ये जिब्रेलिन और ऑक्सिन दोनों प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन्स। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन के द्वारा या इस हार्मोन्स के द्वारा प्लांट बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनमें डिवीज़न होता है और डिवीज़न होके सेल्स 1 से 2 और 2 से 4 और इस प्रकार से धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड यानी कि ग्रोथ इनहिबिट्स हार्मोन्स। इसके द्वारा प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है या इसे अवरोधक हार्मोन्स भी कहा जाता है। इट इनहिबिट्स ग्रोथ, इट कॉजेज प्रीमैच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस हार्मोन्स के कारण प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और फल पत्तियाँ पौधे से झड़ने लगती हैं। तो ये सारा होता है एब्सिसिक एसिड के कारण। तो इस हार्मोन्स के कारण प्लांट्स की पत्तियाँ, उनके फल पौधों से गिरना स्टार्ट हो जाती हैं या पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसे कहते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो ये था प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। टॉपिक मूवमेंट्स। द मूवमेंट कॉज इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है या प्लांट जो रिस्पॉन्स करेंगे वो स्टिमुलस के प्रति करेंगे। जैसे अगर उनको कहीं पे पानी दिखा तो पानी के प्रति उनकी जड़ें उस तरफ मूवमेंट करते हैं। कहीं से अगर लाइट मिल रही है तो लाइट के प्रति पौधे का तना उस तरफ मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार से अगर स्टिमुलस होता है तो उसके थ्रू या उसके प्रति प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स हो सकता है या स्टिमुलस हो सकते हैं, लाइट का हो सकता है, केमिकल हो सकता है, ग्रेविटी का हो सकता है और वाटर, इन सब का स्टिमुलस हो सकता है। और कह सकते हैं कि इनके प्रति प्लांट्स रिस्पॉन्स करता है। तो फर्स्ट आते हैं फोटोट्रोपिज्म यानी कि प्रकाश के प्रति होने वाला रिस्पॉन्स। द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट और प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट्स।
पौधे का या पौधे के किसी भाग का लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करना ही फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट आता है जियोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू या ग्रेविटी के प्रति होने वाले रिस्पॉन्स को, खासकर पौधे की जड़ें देखा होगा हमेशा भूमि के अंदर ही जाती हैं क्योंकि वो ग्रेविटी के प्रति रिस्पॉन्स करती हैं। नेक्स्ट आता है कीमोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, और केमिकल के प्रति होने वाले रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं वाटर के प्रति जो रिस्पॉन्स, पौधों में जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, पानी के प्रति जो पौधों का जो रिस्पॉन्स करते हैं उसे हम कहते हैं, इस प्रकार के जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। आप लोगों ने जब कभी देखा होगा पौधे को हम लगाते हैं ज़मीन पे तो उसकी जो जड़ें होती हैं हमेशा उस वाटर के प्रति मूवमेंट करते हैं, या वाटर जिधर उनको पानी दिखेगा उस साइड वो उनकी जड़ें मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार का मूवमेंट जो होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर अगर पानी के प्रति मूवमेंट होता है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और पानी से दूर भागता, अगर पौधा पानी से दूर भागता है तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट उसे कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में। पौधों में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है हार्मोन्स के द्वारा होता है। पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता तो पौधों में सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है हार्मोन्स का। तो हम देखते हैं हार्मोन्स पौधों में किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। फर्स्ट है हेल्प इन ग्रोथ, इनमें पौधों में ग्रोथ करने में सहायता करते हैं। दूसरा आता है प्रमोट सेल डिवीजन, हार्मोन्स का दूसरा काम होता है सेल डिवीजन में सहायता करना, यानी कि सेल वृद्धि में, पौधों के सेल्स को बढ़ाने में या सेल्स वृद्धि में भी सहायता करते हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, इस प्रकार से सेल्स मल्टीप्लिकेशन में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फलों के ग्रोथ में भी हार्मोन्स सहायक होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, स्टोमेटा के बंद होने और खुलने में भी प्लांट्स हार्मोन्स का रोल होता है। प्रमोट डॉर्मेंसी, और डॉर्मेंसी या प्रसुप्ति में भी ये हार्मोन्स सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट्स हार्मोन्स पौधों में कोऑर्डिनेशन का या कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो ये था फंक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स। तो पौधों में अभी हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, तो सारे हार्मोन्स का फंक्शन ये होता है।